आप सभी का साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। ये साप्ताहिक करंट अफेयर जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है 2 मार्च से 8 मार्च के बीच की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं जिनसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जिसमें आपका एमपी पीसीएस, आरपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी क्वेश्चन बनाने की अधिक संभावना है। उसे साप्ताहिक करंट अफेयर्स में एमसीक्यू के माध्यम से कराया जाता है। जो बच्चे नए हैं इसे ध्यान से सुन लें। सेकंड बात यह है कि ये क्लास मैं इसलिए लाया हूं, इसका जो मेन उद्देश्य ये है कि जो बच्चे जॉब करते हैं वो पर डे समय नहीं दे पा रहे। वैसे मैं कहूंगा कि देखिए मेरी जो करंट अफेयर की डेली जो क्लास होती है वो 30 मिनट्स की होती है। वैसे 30 मिनट हर कोई दे सकता है, तब भी अगर नहीं दे पा रहे हैं तो वो साप्ताहिक करंट अफेयर आराम से एमसीक्यू देखें, इसकी पीडीएफ को बार बार रिवीजन करें, टेलीग्राम ग्रुप से मेरे ऐड हो जाएं, ठीक है, और वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से वही एमसीक्यू 30 लाए जा रहे हैं जो आपको ये समझिए सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पर मैं आपसे एक चीज कहूंगा, जो 30 मिनट की डेली करंट अफेयर की क्लास है इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि डेली मैं लाता हूं करंट अफेयर से 21 एमसीक्यू। अब 21 एमसीक्यू का अगर 6 इंटू करिए 6 दिन तक, ठीक है, एक तो संडे आता है, संडे को तो मेरा साप्ताहिक आता है, तो आप ये देखिए कि आप 126 एमसीक्यू करते हैं, 126 टॉपिक करते हैं, और कहाँ 30 टॉपिक, है ना। ये 30 टॉपिक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करके मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाले जाते हैं। अगर आप ये भी करते हैं तो इसका अधिक बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। पूरे सप्ताह भर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, आंसर में गलती मत करना। क्लास को शुरू करने से पहले जो 3 मुख्य बातें मैं बताता हूं वो इस क्लास में भी बता दूंगा। कि सबसे पहले ये देखिए कि हमसे गलत पूछा गया है कि सही पूछा गया है, वो आपको यहाँ और यहाँ देखना है। पहली तो आपकी प्राथमिकता यही होनी चाहिए। दूसरी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि 100% सत्यता आपको देखना है कि कथन गलत है या कथन सही है। अब आप कहेंगे सर हम ये कैसे पहचानेंगे, तो मैं कहूंगा आप डेली करंट अफेयर की क्लास करिए मेरी, आप इसमें माहिर हो जाएंगे। साथ ही साथ 2000 एमसीक्यू की जो क्लास चल रही है आप उसको करिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के जो कोर मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के जो अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो 2000 एमसीक्यू में कवर कर दी गई हैं। उसमें एनसीईआरटी का भी मिश्रण है। डेली करंट अफेयर में भी मैं बेसिक एनसीईआरटी से जो भी चीजें चर्चा में चल रही हैं लाता हूं। उसका कारण यह है कि यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस सीधा करंट पे फोकस नहीं होता है, कोर बेसिक वो एनसीईआरटी से उठाते हैं। तीसरी चीज आपको याद रखना है, शब्दों का हेरफेर, ठीक है। शब्दों का हेरफेर का मतलब है कि जैसे लगातार, सभी, पूर्णतः, पूरी तरह, अधिक, कम, केवल, इन शब्दों का इतना ध्यान रखना है कि ये 90% केस में तो गलत चले जाएंगे आपके, पर 10% केस में सत्य होंगे। अब वो 10% केस मैं अपने एमसीक्यू में इन कथनों के माध्यम से कवर कर देता हूं। तो अभी तक आपने शायद इसका आंसर दे लिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी अपनी परसों की क्लास में और उससे पहले भी कई बार करा चुका हूं। हाल ही में चर्चा में रहे अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहली प्राथमिकता हमारी यह होना चाहिए कि एमसीक्यू को पढ़ने का तरीका कैसा हो। तो मैं आपसे हमेशा कहूंगा एग्जाम हॉल में एक पेंसिल जरूर लेकर जाएं। आप क्या है कि ऊपर से पढ़ेंगे, गलती आपसे होने की संभावना अधिक है। आप इस तरीके से पेन रखिए, राष्ट्रपति शासन की घोषणा, ठीक है, पढ़ लिया, को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से देखिए। अब ये पॉइंट जो है ये आपको याद करना, 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। पूछा हमसे सही है, इस पूरे कथन में सबसे मुख्य चीज है 2 महीने। अगर वो इसको 1 महीने
3 महीने कर देते हैं तो ये गलती आपसे हो जाएगी। ये स्टैंडर्ड बुक में भी आपको लक्ष्मीकांत में लाइन मिलेगी। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रहता है। देखिए कितने महीने तक? ये देखिए जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ ना, जिसमें गोले बना रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों में यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हेर-फेर करता है, क्योंकि उनको पता है कि 2 घंटे का समय है, बच्चा बहुत जल्दी में होगा, उसने प्रैक्टिस की नहीं होगी, सिर्फ़ पढ़ के आया है वो। और मैंने आपसे हमेशा कहा है, पढ़िए आप कम, प्रैक्टिस कीजिए अधिक। अब आप कहेंगे सर आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि पढ़िए कम, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए? मैं कहता हूँ चलिए, राष्ट्रपति शासन के विषय में आपने खूब पढ़ाई की होगी। क्या अभी जो मैंने आपको ये एमसीक्यू दिया, कितने बच्चों के दिमाग में इसको लेके कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हुआ? हाँ, अगर आप ये एमसीक्यू इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, कभी आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, इस तरीके से कोई कथन आएगा, तो आप गलती नहीं करेंगे, चांसेस गलती करने के पूरे कम हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड ने ये चीज़ देख ली है, समझ ली है कि उस समय मैंने गलती कर दी थी, अब नहीं करना है। तभी मैं कहता हूँ, क्लास को रोकिए, पहले स्वयं करने का प्रयास करिए। फिर उसके बाद देखिए कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। एमसीक्यू करने का भी एक तरीका होता है। 2 घंटे में जैसे मान के चलिए यूपीएससी में 100 क्वेश्चन है। आपको तो 50 प्लस में आना है, 52, 55 या मान के चलिए 60 समथिंग। तो आप सही करने का ज़्यादा प्रयास करिए। ये नहीं कि मुझे अधिकतम करना है ना? शब्दों को पकड़िए। इसे अधिकतम कितना? 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद किसकी? संसद की मंजूरी से हर 6 महीने में बढ़ाया जा सकता है। अब मान के चलिए हर 2 महीने कर दें यहाँ, आप कितना कंफर्टेबल होंगे इस चीज़ को पकड़ने में। आपने लक्ष्मीकांत भी पढ़ी होगी, आपने पॉलिटी भी हर जगह से पढ़ी होगी। आप मुझे खुद अपने दिल से बताइए आप कितना चीज़ों को पकड़ पा रहे थे। इसलिए एक पेंसिल लेके जाइए, चीज़ों को अंडरलाइन करके ही पढ़िए, गोला बनाते जाइए और मेरी क्लास में जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके से आप भी डिजिटल पीडीएफ के रूप में ऐसे गोले बना के पढ़िए। नहीं हो रहा है, तो आप प्रिंट आउट निकलवाइए और इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना सीखिए। आप तुरंत सफलता पाएँगे, ये इस चीज़ की गारंटी मेरी है। देखिए, जो भी राष्ट्रपति शासन की मुख्य चीज़ें हैं, एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर दी गई हैं, ठीक है? और सबसे अच्छी बात हमारी पीडीएफ में ये होती है कि आपको सिर्फ़ एमसीक्यू के माध्यम से ही नहीं, पूरी व्याख्या भी दी जाती है, जिससे आपकी क्लियरिटी और अच्छी हो जाए। क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। बताइए इसका आंसर। कई बार मैंने डेली करंट अफेयर में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ब्लू बॉन्ड के संदर्भ में देखिए पहले तो हमने क्या कहा, पहली प्राथमिकता है हमको यहाँ देखना है। देखिए 20 मिनट की क्लास में मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है कि वहाँ मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। पर जो वीकली करंट अफेयर देख रहे हैं, डेली करंट अफेयर देख रहे हैं, वो इस चीज़ का अभ्यास आराम से करें, यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं होती है। बताइए इसका आंसर, सही हमसे पूछा है। ब्लू बॉन्ड यह एक ऋण का साधन है जो समुद्री और महासागर आधारित परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने हेतु जारी किया जाता है। आप देखिए इन शब्दों को पकड़िए कि समुद्री और महासागर आधारित परियोजनाएं। अब यहाँ पर वो कर देगा कि अंतरदेश जैसे वो लिख देगा कि अंतर्राज्यीय नदियों के लिए, चीजों के लिए, तो इस तरीके से हेर फेर करेगा तो आपको फंसना नहीं है। विश्व में सबसे पहले किसने, ये देखिए पीसीएस डायरेक्ट फैक्ट भी पूछ सकता है कि विश्व में सबसे पहले ब्लू बॉन्ड किसने जारी किया था? सेशल्स ने संप्रभु बॉन्ड जारी किया था। ये हो गया एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और दोनों ही कथन इसके सत्य हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग से पढ़ रहे हैं वो बहुत जल्दी सफलता पाएं। उसका कारण यह है कि यहाँ पर जो भी क्लास लाई जा रही है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर कर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर यह प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को प्रैक्टिस इतनी करा दी जाए कि वो 100 क्वेश्चन देख के भी ये कहें कि हाँ मैं तो 70 इसमें यूं ही कर लूंगा, या स्टेट पीसीएस में वो 150 क्वेश्चन देख के ये कहें कि अरे 90 तो मैं यूं ही कर लूंगा। मुझे ज़्यादा बेसिक्स की बुक हैं जो मेरी धूल चट रही है या जो मेरे नोट्स शॉर्ट नोट्स धूल चट है, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फ्री के लिए जितनी आप प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छा है।
और मैं आपको बता दूं कि 1 हफ्ते बाद ही मैं मेंस का कोर्स लाऊंगा। आप लोगों का सहयोग बना रहा। आप लोगों को बस एक ही सहयोग मेरे चैनल पे अधिक बनाना है, लाइक करिएगा, कमेंट करिए और साथ ही साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इतनी जगह इसको शेयर करिए कि अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए पर मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जो दिखता है वह बिकता है और विज्ञापन बहुत बड़ी चीज है। आप कितने स्मार्ट अप्रोच से काम कर रहे हो, जब तक वो दिखेगा नहीं तो चीजें कैसे आएंगी। अब मान के चलिए बच्चा आता है चैनल पे, अरे इनके तो सब्सक्राइबर थोड़े, अरे ये थोड़ी ना वैसे पढ़ा पाते हो। पर जो चीजें हैं, आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए, चीजें बढ़ाइए। बहुत ही जल्द सी सेट अच्छे अच्छे मैं टीचर्स लाऊंगा जो बहुत स्मार्ट तरीके से आपको चीजें कराएंगे। हाल ही में खोजी गई, देखिए, नियोलिथिक साइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कश्मीर घाटी में स्थित और वहां से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं, बताइए। ये हिस्ट्री, आप ये समझिए बेसिक प्लस करंट है। बताइए, वो है आपका वुज्र होम। ठीक है, इस तरीके से चीजों को याद रखना। इतना स्मार्ट अप्रोच से अगर मैं काम कर रहा हूं, हमारी टीम इतनी मेहनत से आपके लिए कार्य कर रही है, तो आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि इस चैनल से अधिक अपने दोस्तों को जोड़ें, अधिक से अधिक शेयर करें। क्योंकि आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो मेरा भी आत्मविश्वास अधिक रहेगा और मैं बहुत अच्छा कार्य आपके लिए कर पाऊंगा। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना में कई बार पढ़ा चुका हूँ, कई बार नाम भी ले चुका हूँ कि पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में देखिए गैलेथिया खाड़ी, और मैंने देखिए इस पे एमसीक्यू कराया था, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ग्रेट निकोबार की बात आई थी तो ओंग और सोपेन जनजातियां बताई थी मैंने, साथ ही साथ लेदरबैक कछुआ भी बताया था। गैलेथिया की खाड़ी कहाँ है, ग्रेट निकोबार द्वीप में। तो इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है ना। अभी जैसे मैंने आपको बता दिया, आप पूछ लिया कि ओंग जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेट निकोबार में, क्योंकि करंट अफेयर में काफी चर्चा में रही है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। पार्टिकल फिजिक्स के संदर्भ में हाल ही में चर्चा में रहा म्यून, ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी ज्यादातर प्रयास करती है कि जो समाचार शब्दों में, वो समाचारों में जो शब्द रहे ना, उनसे थोड़ा सा ट्रिकी सवाल पूछा जाए जो बच्चों, ये देखो म्यून बहुत लंबे समय चल रहा है, मैं अपनी क्लास में कई बार करा चुका हूँ। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है बी, इलेक्ट्रॉन के समान लेकिन भारी उपपरमाणु कण। ठीक है, अब आप कहेंगे सर मैंने आंसर तो देख लिया, अब मुझे ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा आप एक काम करिएगा, इस व्याख्या को अच्छे से पढ़िएगा। मियोन एक मौलिक कण है जो इलेक्ट्रॉन के समान है, लेकिन इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से लगभग 200 गुना अधिक है। अब देखिए कथन में भी अगर चीजें बन रही हैं तो मैंने आपको नीचे दे रखी हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मियोन टोमोग्राफी का उपयोग करके प्राचीन संरचनाओं के आंतरिक भाग का स्कैन किया है। ठीक है, तो आप अगर इस तरीके से भी चीजों को पढ़ लेंगे तो कथन भी अगर एग्जामिनर बनाएगा तो आपसे वो चीज नहीं छूटेगी। इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ नीचे जो व्याख्या है उसको भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, तब 100% पूरा काम होगा। एशियाई विकास बैंक, यूपीएससी इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है और मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा, क्योंकि करंट अफेयर में रहा है, मुझे तो पढ़ाना ही है। बताइए इसका आंसर। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, बात बिल्कुल सत्य है। भारत इस बैंक का संस्थापक सदस्य है, बताइए। चीन के पास इस बैंक के सबसे अधिक वोटिंग शेयर है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आंसर इसका सत्य है। अब आप व्याख्या पढ़ेंगे तो आपकी क्लियरिटी और अच्छी इस टॉपिक पर हो जाएगी, एशियाई डेवलपमेंट पर, क्योंकि जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे बड़े क्या है, वोटिंग शेयर है, ना कि चीन के पास। एडीबी में भारत एक प्रमुख क्या है, ऋण प्राप्तकर्ता और संस्थापक सदस्य है। देखिए पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, रिजल्ट किसका बन रहा है, आपको सोचना रिजल्ट कहाँ बन रहा है। देखिए सबसे बड़ी हमारी विडंबना ये है कि हम पढ़ना शुरू करते हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, पर हम यह निर्णय नहीं ले पाते हैं या हम एकांत में बैठ के यह सोचने का प्रयास नहीं करते हैं कि हमें पढ़ाई किस तरीके से करना चाहिए जो सफलता हमें बहुत जल्दी मिले। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो जिंदगी में ज्यादातर असफल हुआ हो, है ना,
वही इंसान जानता है कि गड्ढे कहाँ हैं और किस चीज में कमी रह गई है। तो वही चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप समझ जाएंगे तो आप सफलता बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे, है ना। सबसे बड़ी कमी होती है कि बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हमको पीएचडी करा दीजिए तो हम थोड़ी सी हवाबाजी कर लें अपने दोस्तों के सामने, अपने परिवार के सामने, और हर जगह कोई टॉपिक होगा तो हम थोड़ी सी हवाबाजी कर लें, है ना। पर उससे काम नहीं चलेगा, वो एक दिन की हवाबाजी होगी। आप जितना अधिक हो सके टॉपिक, ठीक है, अभी मैं पॉलिटी इकोनॉमी सब पढ़ाऊंगा, जिसमें शॉर्ट नोट्स तैयार होंगे एनसीईआरटी प्लस बेसिक बुक्स के, 65 से 60 पेज में होंगे, सब कुछ कवर होगा, मेंस प्लस प्री, है ना। पर मैं फिर कहूंगा वो भी ज्यादा काम नहीं आएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करिए। आप एक टारगेट बनाइए कि एक साल में कम से कम नहीं तो मैं 20,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लूं। अब बताइए, आप खुद अपने मन से सोचिए, जिस इंसान ने 20,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, उस इंसान के लिए 100 क्वेश्चन कौन सी बड़ी बात है, और वो भी करंट अफेयर से भी कर रहा है, बेसिक भी कर रहा है एनसीईआरटी का। तो आप बताइए उसका प्री कहां से रुकेगा। ऐसे ही मेंस में होगा। मेंस में कम से कम नहीं तो 6,000 आंसर राइटिंग क्वेश्चन कराऊंगा। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग तो बना के रखना पड़ेगा, सहयोग नहीं बनाएंगे, आत्मविश्वास नहीं आएगा, चीजें नहीं आएंगी, तो चीजों को थोड़ा सा क्या करेंगे, तब भी कार्य तो करेंगे, पर उतना कहते नहीं है कि जब तक थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिलता है तो चीजें करने का उतना मन भी नहीं होता है। बताइए, मिशन शक्ति योजना के संबंध में संबल उप योजना का उद्देश्य क्या है। ये मैं मिशन शक्ति आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। अब इसमें संबल योजना का, उप योजना का क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा। देखिए, इस तरीके से आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाके चीजें पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन के नीचे व्याख्या है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। लिक्विड नैनो यूरिया, कई बार एमसीक्यू में डेली करंट अफेयर में करा चुका हूं। जो बच्चे मेरे डेली करंट अफेयर की क्लास रोज देख रहे हैं, कृपया करके उनसे गलत ना हो, मैं ये इच्छा करता हूं, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बताइए इसका आंसर। सही पूछा है। इसे इफ्को द्वारा विकसित किया गया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। यह पारंपरिक दानेदार यूरिया की तुलना में पौधों की पोषक तत्व उपयोग दक्षता को बढ़ाता है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। देखिए, यहाँ आ गया है केवल, इसे केवल मिट्टी में छिड़काव के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है, नहीं, केवल मिट्टी से नहीं। इसका आंसर बी होगा। 1 और 2 सत्य है, और तीसरा क्यों गलत है, ये लिखिए, आपके सामने व्याख्या है, आप अच्छे से पढ़िए। क्योंकि नैनो यूरिया का उपयोग पत्तियों पर छिड़काव के रूप में किया जाता है, ना कि सीधी मिट्टी में। अब यही यूपीएससी आपको चेक कर लेगा। आपने देखिए लिक्विड नैनो यूरिया कई बार यूट्यूब पे करंट अफेयर्स की क्लासों में पढ़ा होगा, कई बार आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे। अब मान के चलिए क्वेश्चन में थोड़ी सी हेरफेर यहाँ कर दिया उसने, आपका आया हुआ टॉपिक जो आपने नोट्स बनाए थे, इतनी मेहनत से पढ़ाई की थी, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आप लिट्ठा पोती इकट्ठी कर रहे हो जिन पे धूल चढ़ना है। आप नोट्स बना रहे हो रोज, 2-2 घंटे की करंट अफेयर देख रहे हो रोज, उससे आपका भला नहीं होने वाला। क्योंकि जब 300 दिन बाद एग्जाम होगा आपके सामने, तो उसको रिवीजन आपको ऐसे ही लगेगा यार पढ़ाई की भी थी कि नहीं की थी। आपको ये एहसास होगा कि यार इनको याद कर लिया, सब कर लिया, पता नहीं कैसे क्वेश्चन बना दे, कैसे पूछ ले। और वो हकीकत है, क्योंकि आपने क्या है, नोट्स बनाने पे जोर दिया, आपने पढ़ने पे जोर दिया, पर आपने प्रैक्टिस पे जोर दिया ही नहीं है। जब प्रैक्टिस ही नहीं की है तो संभावना है आपके असफल होने की अधिक, है ना। सफल वही इंसान होता है जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है, चाहे वह क्रिकेट हो, चाहे वह रिश्ते हो। देखो, रिश्ते भी वही संभालता है जिसको बहुत अनुभव है ना। हर जीवन में आप देखिएगा, जीवन की जितनी भी चीजें हैं, आप अभी टीनेजर्स हैं या आपकी 25-26 जो भी एज हो रही है, आप देखिएगा कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, चीजों को आपसे चीजें समझ नहीं रही हैं। हमारे पूर्वज क्यों चीजों को संभाल लेते थे, संयम होता था, हर चीज वो घर में देखते थे, उससे अनुभव लेते थे, उससे सीख लेते थे। आप सीख नहीं ले रहे हो, आप खुद अपने विषय में नहीं सोच रहे हो, दूसरे के विषय में सोच रहे हो। यार वो गर्लफ्रेंड बनाई थी, उसका क्या हो यार, वो तो मुझे नहीं, वो तो वहां पता नहीं क्या कर रही होगी, फिर वो, अरे यार वो तो किया ही नहीं यार, वो दोस्त क्या सोच। आप अपने विषय में सोचिए ना।
कोई साथ देने नहीं आएगा, यहाँ कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। ये बात आप जितने जल्दी गांठ बांध सकते हैं बांध लीजिए, वरना एक मौका ऐसा आएगा 30 के बाद जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, जब अपने ही आपको चोट पहुंचा के कहेंगे हमारा क्या था, आप ही नहीं कर पाए, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, बात की गहराई में जाके इस चीज को समझिए, अनुभव लीजिए, ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूं कि प्रैक्टिस और अनुभव बहुत बड़ी चीज है। आप पढ़ाई जरूर कम करें, ये योजना मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, कृपया करके गलत ना करें जो हमारे क्लास के डेली बच्चे हैं, और कई बार इसका मैंने जिक्र भी किया है ना। और इस पर 2-3 प्रकार से मैं एमसीक्यू लाया हूँ, क्योंकि कई बार न्यूज़पेपर में ये योजना आ रही है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर बताइए। देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे डेप्थ में कथन बनाने होते हैं जो यूपीएससी या पीसीएस कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं तो हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो उनको यहाँ पर डायरेक्ट लाया जाता है। बिल्कुल पैटर्न वही रहेगा जो एग्जाम हॉल में रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत रीड किया जाता है। हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्थिति संभावनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र, है ना। जैसा यहाँ पे आपकी व्याख्या आप पूरा पढ़ लीजिएगा, है ना, पूरा फुल फॉर्म लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, छठी अनुसूची को मैं कई बार अपने करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि मणिपुर भी चाहता है ये दर्जा मिले और साथ ही साथ लद्दाख में भी ये चर्चाएं चल रही है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। शामिल नहीं है पूछा है, और मेरे मुंह से चीज निकल भी गई है। असम, मेघालय, मिजोरम। अच्छा बताइए चौथा कौन सा है। मेरी जो डेली क्लास ले रहे हैं कृपया वो बताएं कमेंट में। त्रिपुरा है, ठीक है। मणिपुर इसमें गलत है, और इसमें बोला है कि शामिल नहीं है, शामिल सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। देखिए, बातें मेरी जरूर सुनते जाइए, साथ ही साथ एमसीक्यू भी करते जाइए, क्योंकि देखिए अनुभव बहुत जरूरी है, बार बार कह रहा हूं। और ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसको मैं कथन में भी कई बार डेप्थ में भी पूछ चुका हूं। अब मुझे लगता है मुझे डायरेक्ट पूछना चाहिए, तो डायरेक्ट भी पूछ रहा हूं, जिस तरीके से एग्जाम काम करते हैं। बताइए, यूरोपीय संघ, है ना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है। आप जाके पिछली क्लासेस देखिए तो आपको पता लग जाएगा, डेप्थ में भी इसमें एमसीक्यू बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर। कुरिल द्वीप समूह किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस मैपिंग पे ज्योग्राफी में ज्यादा फोकस करते हैं। बताइए, रूस और जापान, ठीक है। बी इसका आंसर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में शोरा। देखिए, जो मैं डेली करंट अफेयर ला रहा हूं उन पे तो मैं कोशिश करता हूं कि डेप्थ में जाके चीजों को समझाया जाए, चीजों को देखा जाए, क्योंकि बच्चों को कहीं से भी गलती ना कर पाए, एग्जाम में कुछ भी फंसा ना पाए। यहाँ इस करंट अफेयर में क्या होता है, जो वीकली आता है इसमें कथन तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ जैसे एग्जामिनर क्या करता है, हाल ही के समाचार पत्रों में था, हाल ही की खबरों में था, शब्द शब्द ज्यादा मिलेंगे इस क्लास में आपको। तो बताइए इसका आंसर। ओपन एआई द्वारा विकसित टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल है शोरा, है ना, याद रखिएगा। आपको देखिए धीरे धीरे आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, चीजें देखते रहिए। मेरे चैनल पे ज्यादातर अभ्यास ही कराया जाता है। आपको 4 से 5 महीने में ऐसा लगने लगेगा कि यार हमसे तो कुछ भी नहीं छूट सकता, क्योंकि जितना बारीक करंट अफेयर हो, द हिंदू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, सब चीजों पर बारीकी से नजर रखी जाती है। और बारीक से बारीक चीज भी देखिए, एक तो आपको डेली करंट अफेयर मिल रहा है, उसमें 21 एमसीक्यू मिल रहे हैं पर डे, साथ ही साथ आपको 2000 एमसीक्यू की सीरीज भी मिल रही है। फिर थर्ड आपको वीकली करंट अफेयर भी मिल रहा है। आप खुद सोचिए कितने एमसीक्यू है आपके पास, बस प्रैक्टिस करने वाली ईमानदारी और मेहनत चाहिए। आप मेहनत कर लीजिए, मैं सच बता रहा हूँ, किसी भी स्टेट का पीसीएस का प्री नहीं रुकेगा आपका, है ना, और ना ही यूपीएससी का प्री रुकेगा, आपका प्री क्रॉस हो जाएगा। मेंस मैं बहुत जी जल्द 1 हफ्ते में स्टार्ट कर दूंगा, आप लोगों का जिस तरीके से सहयोग मैं देखूंगा। ग्रीन वॉशिंग ये यूपीएससी पूछ चुका है, पर पीसीएस में पूछने की संभावना है। बताइए इसका आंसर। पर्यावरण के अनुकूल होने के बारे में जो भ्रामक दावे करना ही
ग्रीन वॉशिंग है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग। देखो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जब मैं आपको संसदीय समितियां पढ़ा रहा था, तो आप मुझे इस चीज का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसको किस एक संसदीय समिति का मित्र भी कहा जाता है, मार्गदर्शक और मित्र कहा जाता है, बताइए। बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखिए पढ़ाया मैंने सब कुछ है, मैं चाहता हूँ कुछ भी चीज आप लोगों से ना छूटे। उसका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, ये भी काफी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बताइए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के संदर्भ में मैंने आपको इसमें बताया था कि कितनी सीमा होनी चाहिए गोल्ड की, बताइए कमेंट बॉक्स में। ये मैंने आपको ऑलरेडी एमसीक्यू के माध्यम से करा दिया है ना, पिछली क्लासेस में आप देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से जारी किया जाता है, बात सही है। न्यूनतम तो स्वीकार निवेश 1 ग्राम है। अधिकतम बताना मुझे, मैंने सीमा जो पूछी ना अधिकतम में जाती है, सीमा का मतलब होता है अधिकतम, तो अधिकतम बताना। न्यूनतम देखिए ये चीज मैंने यहाँ कवर कर दी कि न्यूनतम वाली और अधिकतम वाली आपको खुद बताना है, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इन बॉन्ड्स पर मिलने वाला ब्याज पर कोई आयकर नहीं लगता। देखो ये मैं कई बार बता चुका हूँ, लगता है ना। तो न्यूनतम आज मैंने आपको बता दी, अधिकतम आप बताइएगा कि सीमा क्या है, क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप लोगों से कोई चीज रह ना जाए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैपिंग क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा करंट अफेयर में रहा है। नॉर्डिक बाल्टिक 8 NB8 देशों के समूह में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है, ये बताओ मुझे, कौन सा देश शामिल नहीं है। इसमें आपका जर्मनी शामिल नहीं है ना। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसकी व्याख्या डेप्थ में मैंने आपको दे दी है, थोड़ा पढ़िएगा कि NB8 में 5 नॉर्डिक, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और 3 बाल्टिक। अब देखो क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है कि NB8 में 3 बाल्टिक देश कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए इस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ठीक है। इस तरीके से देखिए अच्छे से पढ़ाई करिए, आप लोग कुछ भी नहीं रह जाएगा। आप एक साल शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग से जुड़ के जी जान लगा के आप कहीं मत भटकिए यूट्यूब की नगरी में। आप जी जान लगा के देखिए, मैं आपको बता दूं पूरे यूट्यूब में आप सर्च कर लेना, ठीक है। आपको इस तरीके से बड़े इंस्टीट्यूट भी नहीं पढ़ा रहे होंगे, जो पेड कोर्सेज हैं उसमें भी इस तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सब दिखावे का जमाना है, मेहनत ज्यादा करना कोई नहीं चाहता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। क्वेश्चन PYQ को रीड करना, फिर चीजें करना, फिर सोचना किस तरीके से बनाना है, कहाँ गलती, एग्जामिनर कहाँ गलती करा सकता है, बहुत मेहनत लगती है। कोई करना नहीं चाहता मेहनत का कार्य, सब चाहते हैं कि द हिंदू PIB में जो न्यूज आई चलो ठीक है पॉइंट टू पॉइंट बनाओ, ठीक है समझाओ चलते बनो, सब यही चाह रहे हैं और आप भी उसी रेस का हिस्सा बने। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यह एक कम दूरी की मिसाल है, अगर यहाँ अधिक कर देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, देखिए DRDO, इसरो नहीं है, DRDO है, इसरो यहाँ कर सकता है। यह एक साथ कई लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है। तीनों ही पॉइंट सत्य हैं और तीनों ही आपको भी याद रखना है, सरफेस टू एयर मिसाइल, आकाश के विषय में। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण क्या है। अब देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, देखिए ये तो चलो हटा देता है, इधर तो कंफ्यूजन नहीं होगा, पर बच्चों को ना इन 3 कथनों में बड़ा कंफ्यूजन होगा पढ़ने के बाद भी, पर इसका आंसर बी है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समुद्री जल के तापमान में जब वृद्धि होती है तो कोरल ब्लीचिंग होती है, और नीचे व्याख्या है, अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। एंटी डंपिंग ड्यूटी कई बार मैंने पढ़ाया है अपने करंट अफेयर में, बताइए इसका आंसर। ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा 30 MCQ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में कि जो मैंने ना पढ़ा रखा हो यार, हर एक चीज पढ़ा रखी, तो आप खुद सोचिए। और हाँ एक चीज और कहता हूं, आप एक काम करना, मेरे 2000 MCQ की सीरीज करिए, डेली करंट अफेयर और वीकली कर लीजिए। अब आप एक काम करना, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, किसी भी कोचिंग की, बड़ी से बड़ी कोचिंग की, आप पहले सब करना, ईमानदारी से रिवीजन करना, टेस्ट सीरीज उठाना,
और जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ इसी तरीके से करने का प्रयास करना। मैं यूपीएससी की तो बाद में कहता हूँ, उस टेस्ट सीरीज में आप 55 क्वेश्चन ना सही कर जाओ तो मेरा नाम बदल देना। आप भी कहना कि सर आपका शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग सही से कार्य नहीं करता। 55 क्वेश्चन सही कर देंगे आप, पता है क्यों? कोई ऐसी चीज नहीं रह रही है। हाँ देखिए, अब कोचिंग वाले क्या कर देते हैं, कभी कभी डिफिकल्ट लेवल बढ़ा देते हैं, बल्कि वो जरूरत ही नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो तो वो जरूरत ही नहीं है, तब भी आप 55 कर लेंगे अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं। आपको ये सारे टॉपिक हमारे हर किसी की टेस्ट सीरीज हर जगह आपको देखेंगे, पर हाँ उनका बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। वो इसलिए बच्चे डाकने अरे डरे अरे इस तरीके से भी क्वेश्चन। पर देखिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस, वो आपको पीएचडी नहीं कराना चाहती। वो जानती है कि ये टॉपिक रहा है थोड़ा सा तो आप इसके विषय में जानते हो, थोड़ा शब्दों से आप एक अधिकारी बनने जा रहे हो तो उसके गुण होना चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। अगर मैंने शब्दों से हेर फेर की है, क्या आप पहचान पा रहे हैं? क्योंकि आपको एक दिन में 300 फाइलें साइन करनी है। अगर आप शब्दों को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप अधिकारी बनने लायक नहीं है फिर। और वो प्रैक्टिस से ही आता है, कोई कोई पेट से सीख के नहीं आता है। यह विदेशी वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है जो उनकी सामान्य कीमत से कम पर निर्यात की जाती है। ठीक है, अधिक यहाँ करेगा तो गलत हो जाएगा, ये बात याद रखना। भारत में यह शुल्क वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय द्वारा लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे वित्त मंत्रालय है ना, इसको चेंज कर दिया जा सकता है, गृह मंत्रालय कर दे, चीजें कर दे, तो आपको याद होना चाहिए। मैं क्यों कहता हूं कि यही आपसे हेर फेर करेगा, प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद किन दो राज्यों के बीच है? ये आपका पंजाब और हरियाणा के बीच में है। ठीक है, व्याख्या नीचे है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही के समाचारों में देखा गया पंचशील घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के हिसाब से मैपिंग के हिसाब से बताइए कहाँ स्थित है? तो ये आपकी अफगानिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के विषय में मैं कथन भी कई सारे करा चुका हूं, कथन वाले क्वेश्चन। अब ये आप ये समझिए कि सीधा सीधा पीसीएस लेवल का मैंने क्वेश्चन बना दिया है, बताइए इसका आंसर। और यूपीएससी का वन लाइनर का जो कथन आपसे गलती करा सकती है वो यही मेन टॉपिक है, यहाँ गलती करा सकती है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट में बनाया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन में, बताइए इसका आंसर। डिजिटल इंडिया एक्ट का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे प्रतिस्थापित करना है? बताइए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से पूछा जाएगा। अगर आपने सही से ध्यान नहीं दिया, और जो मेरी क्लास के बच्चे हैं उनसे तो गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बताइए, इसका आंसर बी है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत को किस देश से जोड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैपिंग का क्वेश्चन है। देखिए आप खुद देखिए मैपिंग के कितने सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, 27 नंबर, इन्वायरमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बटरफ्लाई माइग्रेशन के संदर्भ में हाल ही में किस वन्य जीव अभ्यारण्य में लाखों मिल्क वीट। अब देखिए आपसे इस तरीके से ही पूछा जाता है कि हाल ही के समाचारों में रही मिल्क वीट क्या है? तो ये तितलियां हैं। ये भी आपको याद रखना है, यूपीएससी इस तरीके से भी पूछती है। तो इसका आंसर क्या है? वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, बाकी व्याख्या है आप पढ़िएगा अच्छे से, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? कई बार मैं अपने कथन में बता चुका हूं, गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। सबसे महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, किस क्षेत्र से संबंधित है? कई बार एमसीक्यू करा चुका हूं, गलती मत करना। ये आपका खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का आधुनिकीकरण से संबंधित है। ठीक है, आज का आखिरी एमसीक्यू, बताइए। हाल ही में जारी स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2026 किसके द्वारा प्रकाशित की गई?
आज मैंने आपको 2 रिपोर्ट पढ़ाई, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 2 योजना पढ़ाई, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस पूरी क्लास को बहुत आराम से देखिएगा और सोचने का प्रयास करिएगा कि अभी आप एक-एक, डेढ़-डेढ़ घंटे का करंट अफेयर देखते हो, नोट्स बनाते हो, लिट्टी पोता इकट्ठे कर लेते हो और 300 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, आपको फिर महसूस होता है कि यार हमने तो पढ़ाई ही नहीं की है। पढ़ते बहुत हैं, पर हो नहीं पा रहा है, पता है क्यों? अभ्यास, फिर बोलूँगा प्रैक्टिस। शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग में आपको इतनी प्रैक्टिस मिलेगी कि कहीं से भी कोई भी टेस्ट सीरीज हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका नहीं रुकेगा फ्री। मेंस के लिए भी ऐसे ही 6000 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कराई जाएगी, सारे सब्जेक्ट की, है ना? बस आप लोग बस एक काम करिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच, टेलीग्राम में जितने आपके ग्रुप हैं उसमें लिंक, हर जगह इसका इतना प्रचार कर दीजिए कि इस चैनल को एकदम से ग्रो मिलने लग जाए। और जब इसको ग्रो मिलेगी तो मैं बहुत सारे टीचर इससे जोड़ दूंगा जो सी सेट और हर एक फील्ड के एक्सपर्ट होंगे स्मार्ट अप्रोच के साथ, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा इस चैनल पर, है ना? लाइक करिएगा, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा। मुझे भी पता होना चाहिए कि कौन सा अभ्यर्थी मेरी क्लास में बहुत ईमानदारी से पढ़ाई